कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासत का माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। अलग अलग पार्टियां और नेता एक दूसरे पर तीखे बयान दे रहे हैं, जिससे माहौल और भी चर्चा में बना हुआ है। आपको याद होगा कि AIMIM की तरफ से कुछ समय पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान काफी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था, 15 मिनट पुलिस हटा लो, हम 25 करोड़ और तुम 100 करोड़, देख लेंगे किसमें कितनी हिम्मत है। ये बयान भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन आज भी राजनीति में बार बार उठाया जाता है और इसे लेकर लोगों के बीच चर्चा और नाराजगी देखने को मिलती ही रहती है। अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उनके इस बयान को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। विरोधी पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर AIMIM और ओवैसी परिवार पर निशाना साधती रहती है। इस बीच अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने AIMIM और उसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला है। कानपुर पहुंचे शहनवाज हुसैन ने कहा कि ओवैसी भड़काऊ बयान देने वाले नेता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर खुद को हैदराबाद में आराम से रखते हैं और गरीब मुसलमानों को टकराव के रास्ते पर ले जाते हैं। शहनवाज हुसैन ने उन्हें 15 मिनट वाले नेता भी कहा और ये भी कहा कि समझदार लोग उनके झांसे में नहीं आते। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी ताकतों के इशारों पर देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव के पहले ऐसे बयान राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर देते हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में लगातार बयानबाजी तेज होती जा रही है और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चुनावी माहौल में हर बयान को अलग अलग नजर से देखा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस स्पेशल स्टोरी में। AIMIM पर जमकर बरसे शहनवाज हुसैन। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और नेताओं के दौरे भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में शहनवाज हुसैन एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर पहुंचे। वो भाजपा नेता सलीम अहमद के जजमाऊ स्थित घर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने शहनवाज हुसैन का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह से राजनीतिक चर्चा और मुलाकातों से भरा हुआ था। यहाँ कार्यकर्ता अपने नेता से मिलकर उत्साहित नजर आए। इस मौके पर उनके साथ लखनऊ से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बसीत अली भी पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातचीत की और पार्टी की आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान पार्टी को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर जोर दिया गया। खासतौर पर मुसलमान समाज में भाजपा की पहुंच और भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी बातचीत जरूर हुई। शहनवाज हुसैन ने कहा कि पार्टी लगातार हर वर्ग के लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है और इसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ और सबका विकास की बात करती है और इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो लोगों के बीच जाएं और सरकार की योजनाओं की जानकारी दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का फायदा उठा सकें। मुलाकात के बाद उन्होंने देश की राजनीति पर भी खुलकर बात की और विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि 99 सीट जीतने के बाद ही उन्हें लग रहा है कि सत्ता पर उनका अधिकार हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की राजनीति कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि जब भी भारत और अमेरिका के बीच कोई डील होती है तो राहुल गांधी तुरंत कह देते हैं कि देश को बेच दिया गया है और इस तरह के बयान से लोगों में गलत संदेश जाता है और राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट भी पेश किया गया था,
जिसको लेकर भी सियासत काफी तेज हो गई थी। अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, कुछ विरोध कर रहे थे तो कुछ समर्थन कर रहे थे। शहनवाज हुसैन ने उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है और इससे प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। शहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार प्रदेश खुशकिस्मत है कि उसे ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो विकास को सबसे ज्यादा महत्व देता है और हर क्षेत्र में काम कर रहा है। सरकार का फोकस सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर है। इसी वजह से प्रदेश में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है और यही कारण है कि जनता का भरोसा भाजपा पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। शहनवाज हुसैन के मुताबिक प्रदेश में जो बजट पेश किया गया है वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर भी उसका असर दिखेगा और आने वाले समय में विकास और तेज होगा। बुलडोजर और ब्रह्मोस में फिर गरमाई यूपी की सियासत। इस बीच बजट को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान सामने आया। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नई प्रोफाइल तस्वीर शेयर की, जिसमें वो ब्रह्मोस मिसाइल के साथ खड़े नजर आ रहे थे। ये तस्वीर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। विपक्ष ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और विरोध किया। अखिलेश यादव ने इसी तस्वीर को लेकर तंज कसते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, क्या आप बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? लगता है कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई ज्यादा ही बढ़ गई है क्या? उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक माहौल में हलचल बढ़ गई। अखिलेश यादव के इस तंज को भाजपा नेताओं ने गंभीरता से लिया और इसे लेकर जवाब भी सामने आया। भाजपा की तरफ से शहनवाज हुसैन ने इस बयान पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष के पास अब सिर्फ बयानबाजी ही बची है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और सुरक्षा पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष सोशल मीडिया पर तंज कसने में ही लगा हुआ है और इसी वजह से प्रदेश की राजनीति में बयान और जवाबी बयान का दौर लगातार तेज होता जा रहा है और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और चुनावी माहौल में हर बयान को अलग नजर से देखा जा रहा है। और विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब लाल टोपी वाले कुछ भी कहेंगे तो जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने में ही लगा हुआ है, जबकि सरकार लगातार काम कर रही है। शहनवाज हुसैन ने भरोसा जताया कि साल 2027 में फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और जनता एक बार फिर भाजपा को मौका देगी। समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि अगला चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में मोदी इफेक्ट काम कर रहा है और जनता भाजपा की नीतियों और फैसलों का समर्थन कर रही है। उनका कहना है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का असर राज्यों में भी दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बड़ी संख्या में व्यापारी उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं और दूसरे राज्यों से लोग यहां आकर रोजगार ढूंढ रहे हैं और कर भी रहे हैं। उनके मुताबिक योगी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, जिससे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि पहले लोग उत्तर प्रदेश आने से डरते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है और प्रदेश निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि युवाओं को रोजगार मिले, व्यापार बढ़े और हर जिले में विकास दिखाई दे, जिससे आने वाले समय में प्रदेश और तेजी से आगे बढ़ सकेगा और जनता को विकास का सीधा फायदा मिलते रहेगा। राजनीतिक माहौल में भी इसको लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है।
क्या अखिलेश ओवैसी से डर रहे हैं? देश की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश में, और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारों पर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के बयान की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और विपक्ष के नेता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगंध ली है कि देश कभी बिकने नहीं देंगे और सरकार देश के सम्मान और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी से अपने व्यवहार में बदलाव लाने की बात कही। उनके मुताबिक विपक्ष के नेता की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं और उन्हें उसी अनुसार बोलना चाहिए। उन्होंने पुराने नेताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे नेताओं की विपक्ष में रहते हुए भी मर्यादा बनाए रखी थी। उन्होंने कहा कि बिहार में SIR सबसे पहले हुआ और वहां कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब विपक्ष इस मुद्दे पर बेवजह विरोध कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और अब ममता बनर्जी को चुनाव हारने का डर लग रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है और इस मुद्दे पर सियासत लगातार तेज हो रही है। साथ ही AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव लड़ने की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। नए कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है और खासकर माना जा रहा है कि वो मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने पत्ते को आजमा सकते हैं, जो एक तरह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए टेंशन बनी हुई है। ऐसे में भी माना जा रहा है कि मुस्लिम बहुल्य सीटों का बंटवारा ना हो, इसके लिए AIMIM और समाजवादी पार्टी गठबंधन भी कर सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या चुनावों में सियासत कैसा रंग लेता है और क्या नया मोड़ आता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों, जानकारियों और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश के साथ।